तू गिरिधर कर गिरि भयो याते अति इतरा, गिर समेत तू उर धर्यो हमने कहूं विरमा। हमें लगता है तूने गिरिराज को अपने हाथ पर उठा लिया ना तो तू इतरा रहा है। तू ये मत समझ के तूने गिरिराज को उठा लिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे हमें देख, हमने तो तुझे और तेरे उस गिरिराज को अपने दिल में बसा रखा है। हम तो तनिक भी नहीं इतराते और तू इतना इतरा रहा। गिर समेत, उस गिरिराज के समेत तू हमारे दिल में, हमारे पेट में बैठ चुका है और हम तो तनिक भी नहीं इतराते और तू इतना इतरा रहा। अभिमान कृष्ण का गोपियों ने, भक्तों ने दूर किया। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण के साथ में अपना जीवन जीना चाहती है। कल आप लोगों ने श्रवण किया, पति रूप में कृष्ण को पाने के लिए व्रत कर रही है। आज भगवान के मन में विचार आया, जब गोपियां मुझे पाना चाहती है तो क्यों ना इन गोपियों की इच्छाएं मैं पूरी कर दूं। अब गोपियों की इच्छा पूरी कैसे हो? मन में विचार आया। जब वर्षावास व्यतीत हुई, सरदा गमन कोई पुकारे उठा, खिली चांदनी चांदनी बन करके अमरावती का खुला द्वार उठा। निशानाथ निशीथ के मन में भी एक सुंदरिया जब विचार उठा। ब्रजराज कुमार के चित्त में भी करूं रास जे आज विचार उठा। आज मेरे श्याम सुंदर के मन में विचार आया कि क्यों ना इन गोपियों के साथ में रास रचा करके इनकी इच्छा में पूरी कर दूं। निशानाथ निशीथ के मन में भी, मन में ये विचार आया कि इन गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए इनके साथ मुझे रास रचाना होगा। सो रास रचा करके इन गोपियों की इच्छा में पूरी कर दूं। यही विचार कर करके आज मेरे श्याम सुंदर ने अपने हाथ में बांसुरी ली है। अपने हाथ में बांसुरी लेकर के मेरे श्याम सुंदर निकले अपने घर से। अब यदि हर एक गोपी के घर बुलाने के लिए मेरे श्याम सुंदर जाए तो यह संभव नहीं हो सकता। तो क्या किया, मेरे श्याम सुंदर यमुना के तट पर पहुंचे और यमुना के तट पर पहुंच करके मेरे श्याम सुंदर ने अपनी बांस की बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। भगवान की जब बांसुरी बजने लगी ना तो गोपियां जिस वक्त जो काम कर रही थी वो अपना कार्य छोड़ करके कृष्ण की ओर मन आकर्षित होने लगा उस बंसी पर। अपना जो काम था वो काम वही छोड़ा और दौड़ लगा करके कृष्ण की ओर वो गोपी चलने लगी, जिसको सुनाई बंसी की तान पड़ गई। चल दुही दी हुई धार विसार चली, सुकुमार कुमार को छोड़ चली, साधर मणिधर मधरो ग्रह कर्म का बंधन तोड़ चली, वर वस्त्र विभूषण कौन कहे,
जल भोजन को वो छोड़ चली, कुल की पतिव्रता नारी, कुल की मर्यादा तोड़ चली। आज जैसे ही श्याम सुंदर की बंसी की आवाज गोपियों ने सुनी ना, तो जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में श्याम सुंदर से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। दुहिती हुई धार विसार चली। कोई गोपी दूध लगाने के लिए गौशाला में पहुंची ही थी और गाय के वहां जाकर के बाल्टी रखी दूध लगाने बैठी ही थी कि जैसे ही बांस की बांसुरी आवाज सुनाई पड़ी, बाल्टी वहीं गौशाला में गाय के वहां छोड़ दी और दौड़ पड़ी। दुहिती हुई धार विसार चली। कोई अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। जैसे ही बंसी की आवाज सुनाई पड़ी ना साहब, अपने बेटे को जमीन पर पटका और वो गोपी कृष्ण की बांसुरी की आवाज जिधर से आ रही थी उधर दौड़ पड़ी है। सुकुमार कुमार को छोड़ चली। साधर्मणि धर्म धरोहर को कोई अपने पति की सेवा कर रही थी और अब जैसे ही कान में बांसुरी सुनाई पड़ी ना, तो पति की सेवा को तो बंद किया और दौड़ पड़ी। कोई भोजन बना रही थी, बनाते बनाते एक रोटी तवे पर रखी है, एक चकले पर रखी है, एक सीख रही है और जैसे ही बेरन बंसी की आवाज सुनाई पड़ी, रोटी को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी। वर वस्त्र विभूषण कौन कहे, कोई अपना स्नान कर रही थी। एक लोटा एक मग्गा पानी ऊपर डाला ही था कि जैसे ही बेरन बंसी की आवाज सुनाई पड़ी, वो गीले वस्त्रों में ही गोपी कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ी। वर वस्त्र विभूषण, वस्त्रों की परवाह नहीं है, आभूषणों की आज गोपियों को परवाह नहीं है। जिन आभूषणों में थी उन्हीं आभूषणों में दौड़ पड़ी। कोई स्नान कर करके अपना श्रृंगार कर रही थी। एक आंख में काजल लगाया ही था कि बेरन बंसी की आवाज सुनाई पड़ गई, तो जल्दी जल्दी में वो गोपी भूल गई और होंठ पर लगाने वाला आंख में और आंख पर लगाने वाला होंठ पर लगाया और दौड़ पड़ी। वर वस्त्र विभूषण कौन कहे, जल भोजन को वो छोड़ चली। कोई यमुना तट पर पानी भरने गई और वहीं बंसी की आवाज सुनाई पड़ी ना, तो वहीं मटकी छोड़ गई और दौड़ पड़ी। आज गोपियों को ये परवाह नहीं है कि हमारे परिवार वाले, हमारे घर वाले, हमारे गांव वाले हमें क्या कहेंगे। कुल की मर्यादा तोड़ चली। आज सारी मर्यादाओं को पार कर करके, आज सारी मर्यादाओं का खंडन कर करके कृष्ण से मिलने गोपियां चली। ये हमें लगता है अचंभित लीला कि भला बंसी की धुन सुनकर के गोपी दूध निकालती हुई दौड़ पड़ी, नहाती हुई दौड़ पड़ी। वरवस्त्र विभूषण, आभूषणों की परवाह नहीं है और दौड़ पड़ी है। तो तनिक मेरे बहन भाइयों, जब कृष्ण की बांसुरी बजती है तो मन अपने आप कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है। विचारने बात है, आज यदि हम बांस की बांसुरी की आवाज सुनते हैं, बंसी की धुन सुनते हैं, तो हमारा मन अपने आप प्रफुल्लित होने लगता है। अपने आप बांसुरी की धुन पर मन चला जाता है। तो तनिक विचार करो, जब आज हमारा मन भटक जाता है बंसी की धुन सुन करके, तो जब मेरे प्रियतम कृष्ण ने बांस की बांसुरी बजाई होगी, तब क्या गोपियों की ये दशा नहीं हुई होगी। और एक साधारण रूप में कोई किसी से प्रेम करे और प्रेम करने वाला पत्र लिख करके कह दे कि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तो मेरे बहन भाइयों फिर लोक लाज दिखाई नहीं देती है। फिर घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, ये परवाह नहीं होती है। जब यहाँ एक लौकिक दृष्टि से हमारी स्थिति ये हो सकती है, तो तनिक विचार करो, जब कृष्ण और गोपियों का प्रेम था और कृष्ण ने गोपियों को जब पुकारा, तो उन गोपियों की दशा क्या हुई होगी। ये विचारने बात है।
चली जा रही है सारी गोपियां, और जो गोपी बंसी की धुन सुनती ना उसे ऐसा ही प्रतीत होता मानो कृष्ण केवल मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहा है, केवल मेरा नाम। चली जा रही है। कृष्ण के पास में सारी गोपियां पहुंची है, और कृष्ण के पास पहुंचते ही कृष्ण ने गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम स्वागतम करवाम किम कारणम, लेकिन तुम क्यों आई हो? एक गोपी ने कहा कन्हैया कैसी बात करते हो, तुम्ही ने हमें पुकारा, तुम्ही ने हमें बुलाया, और अब तुम ही कह रहे हो क्यों आई हो? अनुमान लगाओ, आपके घर बेटे का विवाह हो और बेटे के विवाह की आप पत्रिका छपवा करके उसमें लिख दो कि साहब फलानी तारीख में प्रतिभोज है, आप लोगों को पधारना है। आपने आमंत्रित कर लिया, और आपके आमंत्रित करने पर आपके ब्याह समधी रिश्तेदार वहां पर आ गए, और दरवाजे पर आप खड़े हो जाओ, और जैसे ही आपके रिश्तेदार आए, आप आते ही उनसे पूछो साहब क्यों आए थे? जीवन में कभी आपका रिश्तेदार आपकी देहली चढ़ेगा? क्योंकि बुलाया हमने है, और हम ही पूछ रहे हैं क्यों आए? आज गोपियों को कृष्ण ने बुलाया है, कृष्ण ने याद किया है, और जब गोपियां आ गई ना तो कृष्ण ही कह रहे हैं करवाम किम कारणम, तुम किस कारण हेतु यहाँ आई हो, क्यों आई हो? राधा रानी खड़ी है, अष्ट सखियां राधा रानी को लेकर के खड़ी है, ललिता विशाखा सारी सखियां खड़ी है। राधा रानी ने कहा कन्हैया कैसी बात करता है, तूने ही तो अपनी बंसी पर हमारा, मैंने हाँ हमारा नाम ले लेकर के तूने ही पुकारा, और इसलिए हम आई। राधा रानी निवेदन कर रही है कन्हैया तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मेरे रसिया रे मन बसिया मैं सब कुछ छोड़े आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ, 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 मेरे रसिया रे मन बसिया मैं सब कुछ छोड़ आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है रे मेरे गोविंद कि तुम माखन चुराते
कि तुम माखन चुराते हो। मेरे रसिया मन बतिया में माखन साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन धुन गोविंद के तुम बंसी बजाते हो। सुना है रे मेरे गोविंद के तुम बंसी बजाते हो। सुना है रे मेरे मोहन के तुम मुरली बजाते हो। सुना है रे मेरे मोहन कि तुम मुरली बजाते हो। मेरे रसिया मन बतिया में मुरली साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन धुन कर बरसाने आई हूँ। तेरी मुरली की धुन धुन कर बरसाने से आई कि तुम तो रास रचाते हो। सुना है रे मेरे गोविंद कि तुम तो रास रचाते हो। सुना है रे मेरे मोहन कि तुम तो रास रचाते हो। सुना है रे मेरे मोहन कि तुम तो रास रचाते हो। मेरे रसिया मन बतिया में सखिया साथ लाई हूँ। तेरी मुरली धुन धुन कर बरसाने आई हूँ। मैं बरसाने से
मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। मेरे रसिया रे मन बसिया में सब कुछ छोड़े आई हूँ। मेरे दुर दुर कर मैं बरसाने से आई हूँ, तेरे मुरली दुर दुर कर मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। बरसाने वाले की जय। अरे हाँ अब ध्यान में आया मुझे वन सो बनिहारने आई हो तुम। जब राधा रानी ने ये कहा ना कि तूने बुलाया है तो कृष्ण कहने लगे अरे हाँ मुझे तो अब याद आया कि जब से तुम वृंदावन में आई थी ना तुमने ये वन नहीं देखा था, सो इस वन को देखने के लिए आई। अरे हाँ अब ध्यान में आया मुझे वन सो बनिहारने आई हो तुम। यमुना जल निर्मल पान करो ब्रजवासियों की सुखदाई हो तुम। तरु पल्लव वायु से कांप रहे खिली चांदनी चांदनी छाई हो तुम। वन देख चुकी घर जाओ सभी ब्रजवासियों की सुखदाई हो तुम। हाँ वन देखने आई थी तुमने, ये वन देख लिया, यमुना जलपान कर लो और अब तुम अपने अपने घर को जाओ, क्योंकि ब्रजवासी तुम्हारी रक्षा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारा रास्ता देख रहे होंगे। गोपियों ने कहा नहीं अब हम जाने वाले नहीं है, तूने पुकारा तूने याद किया और अब तू हमें वापस भेज रहा है, हम नहीं जाएंगे। एक बार क्या हुआ साहब, एक गांव में एक बहन का रिश्ता पक्का हुआ, सगाई हो गई उसकी। अब सगाई हुई ना तो सगाई में जो सामने वाले थे ना, उन सामने वालों ने सगाई में अपनी जो दुल्हन होने वाली थी उसके लिए अपनी बहू के लिए एक नाक की नथनी भेजी। अब नाक की नथनी भेजी ना तो इसे दी, तो इसने वो नाक की नथनी अपनी नाक में पहन ली। ससुराल से आई, अब अपनी नाक में पहनी और जब सखियों के साथ में निकलती ना तो वो नाक की नथनी बताती बार बार कि ये मेरी ससुराल में मेरे पिया ने भेजी, ये मेरी ससुराल से मेरे लिए आई है, बार बार उस नाक की नथनी। यमुना में स्नान कर करके कबीरदास जी पीछे से आ रहे थे, इतने में वे सखियां आगे आगे बात करती चली जा रही थी। अरे मेरे जो ससुराल वाले हैं ना वो इतने ऐसे हैं, इतने पैसे हैं उनके पास, वो ऐसा मुझे रखेंगे। अपने ससुराल की बड़ाई करते जा रहे। ये नाक की नथनी है ना, ये उन्होंने भेजी है। अब सुनार का नाम यहाँ से घड़ाइए, वहां से घड़वाइए, वहां से सब बता रही है। इतने में कबीरदास जी पीछे से चले आ रहे थे। कबीरदास जी ने कहा अरे बहन रुको, सब रुके। हाँ बाबा क्या बात है? बोले बहन की नाक की नथनी बड़ी सुंदर। हाँ बाबा ये मेरी ससुराल से आई है। बाबा ने कहा बेटी मैं तुझे यही तो बतला रहा हूँ, ये तेरी ससुराल से आई है तो तू बार बार इसका चिंतन कर रही है। नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार,
और नाक दीवा कर तारने तो तूने जाको दियो बिसा। बेटी मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ये तेरे प्रेमी ने, तेरे यार ने, तेरे पति ने नथनी क्या भेज दी? तू बार बार इसी की महिमा गा रही है। अरे याद कर, यदि वो नारायण, वो करतार तुझे नाक नहीं देता तो इस नथनी का क्या करती? नथनी नथ पर राखियो नाथन के नाम, ऐसा ना हो मेरे बाप जी में बिकू पर आए। अरे नाक में नथनी किसी के नाम की हो, गले में मंगलसूत्र किसी के नाम का हो, लेकिन मेरे बाप जी मैं तेरी शरण में हूँ, कभी तू किसी और के हाथ मुझे बिकने मत देना, मैं तो तेरा हूँ। ये भाव होना चाहिए। गोपियां जब कृष्ण के पास में पहुंची ना, मना कर दिया। गोपियों ने कहा तूने पुकारा, हम चली आई है, और अब तू कहता है क्यों आई हो? अरे गोपियों, तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके आ गई, लोग तुम्हें क्या कहेंगे? तुम जानते हो पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है? पतिव्रत धर्म, गोपियों को पतिव्रत धर्म की शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने बतलाई है। हे गोपियों, ध्यान से सुनो। एक पतिव्रता नारी थी, दिन रात अपने पति की सेवा किया करती थी, दिन रात अपने पति की आज्ञा का पालन किया करती थी, दिन रात अपने पति की सेवा में तत्पर खड़ी रहती थी। पतिव्रता नारी, उसके घर में गरीबी थी। देव योग से क्या हुआ, उसका पति और वो और उसके घर भगवान की कृपा से एक बेटे का जन्म हुआ, एक छोटा सा बच्चा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। वो पतिव्रता नारी रोज अपने पति के चरणों का पूजन करती, पति के साथ में बैठ करके हवन करती, पति को भोजन करा करके भोजन करती, पति की आज्ञा का पालन करती। अब घर में गरीबी होने के कारण उसके पति को कहीं बाहर काम, मेहनत, मजदूरी करने के लिए जाना था। सवेरे जल्दी उठ करके अपना कामकाज कर करके पति देव को लेकर के बैठ जाती, हवन करती और पति देव जी को विदा कर देती काम करने के लिए। एक दिन क्या हुआ गोपियों, कृष्ण गोपियों से कह रहे, ध्यान दें। एक दिन क्या हुआ, उसका पति काम करने के लिए गया, बेचारा मेहनत का काम करता था। आज भगवान की कृपा से क्या हुआ, वो जब उधर गया तो इस पतिव्रता नारी ने विचार किया, पतिदेव चले गए, बेटे को सुला करके मैं अपने हाथ का कामकाज कर लूं। तो अपना बेटे को सुला दिया, जो घुटन घुटन चलता था। वहीं सामने अपने दूर पर बेटे को पंखा चला करके सुला दिया। और आप खुद अपने आंगन में एक थाल में गेहूं चावल सामग्री लेकर बिनने के लिए बैठ गए। हे गोपियों, देव योग से उसके पति का काम आज दोपहरी में पूरा हो गया। तो जो सेठ था ना, उसने कह दिया आज तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो गया, ठीक है तुम्हारी छुट्टी, तुम अपने अपने घर जाओ। अब वो जो पति था ना, वो अपने घर हरा थका हुआ अपने घर आया। अब अपने घर आकर के पत्नी को आंगन में बैठी हुई देखा। अब बेचारे ने विचार किया कि बड़ी मुश्किल से तो छुट्टी मिली है दोपहरी की, आराम कर लेता हूँ, थकान हो रही है। पत्नी बैठी हुई थी, पास में जाकर के बैठ गया। हारा हुआ, थका हुआ था, तो क्या किया, अपनी पत्नी की गोद में सिर रख लिया और लेट गया। अब पत्नी ने जो अपने हाथ का काम था, गेहूं चावल बिनना बंद किया और अपने पल्लू से अपने पति को पंखा करना प्रारंभ किया। पंखा कर रही है, पतिव्रत धर्म है, पति सेवा। हे गोपियों, पति की सेवा करते करते पति को नींद लग गई, थका हुआ था। अब इसने अपना काम तो छोड़ दिया, पति की सेवा में लगी है, पति देव को नींद लग गई। थोड़ी ही देर बाद उसका जो नन्हा सा बच्चा था, जो घुटन घुटन चलता था, नींद खुल गई, जग गया। माँ को अपने सामने बैठी हुई देख करके विचार किया, चलो माँ के पास चलूं। तो वो नन्हा सा बच्चा उठ करके घुटन घुटन माँ के पास आने लगा। इतने में अचानक जिस घर में पति पत्नी दोनों नित्य हवन किया करते थे, उस अग्नि कुंड से आग के लपेटे निकल रही थी, आग चल रही थी। नन्हे से बच्चे ने आग को जब लपेटे, आग की आंच को जब देखा, चमकता हुआ जब देखा, विचार किया ये क्या है, देखूं तो सही।